वृंदावन के एक ऐसे संत जिनकी दोनों किडनियां विगत कई वर्षों से खराब, जो पीले वस्त्र धारण करते हैं और लोगों के हर स्तर पर प्रश्नों के उत्तर एकांकित वार्ता के माध्यम से देते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम आपको उन्हीं महान संत की संपूर्ण जीवन यात्रा से अवगत करवाएंगे, जिनका नाम है पूज्य श्री प्रेमानंद जी महाराज। आप इस वीडियो को अंत तक पूरा देखें तो आपको महाराज जी के संदर्भ में कोई और वीडियो देखने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। महाराज श्री का जन्म एक सात्विक और विवेक परिवार में हुआ था। उनका बचपन का नाम अनिरुद्ध कुमार पांडे रखा गया। महाराज श्री मूल रूप से उत्तर प्रदेश के कानपुर में सरसोल के अखरी गांव के रहने वाले हैं। महाराज श्री की माताजी का नाम श्रीमती रामा देवी और पिताश्री का नाम श्री शंभू जी पांडे था। महाराज श्री के दादाजी सन्यासी थे। बुजुर्गों का आशीर्वाद होने की वजह से उनके घर का वातावरण अत्यंत शुद्ध, निर्मल और भक्तिपूर्ण रहा करता था। उनका पूरा परिवार संत होने की वजह से उनके घर पर संतों का और महात्माओं का आना जाना लगा रहता था। महात्माओं के मुख से संकीर्तन व सत्संग सुनते सुनते महाराज जी के हृदय में बचपन से ही अध्यात्म का बीज अंकुरित हो गया। कक्षा 5वीं तक आते आते महाराज श्री को सभी प्रकार के चालीसा कंठस्थ हो गए थे। जब हम कक्षा 5 में पढ़ते थे तो हमें यही बात आई कि अम्मा मर जाएंगी, पिताजी भी मर जाएंगे, अब कोई भी यहाँ टिकाऊ नहीं, सब मरने वाले हैं। और पूर्व का ऐसा कुछ था तो हमको टिकने नहीं देना था। लगा कि हम किससे अपनापन करें, सब कोई नष्ट होने वाला, कभी भी कोई मर सकता है। कोई तो ऐसा होना चाहिए जिससे हम प्यार करें और वो सदैव हमारे पास रहे। तब एक रास्ता निकला कि एकमात्र भगवान की सेवा। 11 वर्ष में तो घर छोड़ दिए थे, भाग पड़े थे। वे प्रतिदिन मंदिर जाते और कम से कम 10 से 15 प्रकार के चालीसाओं का पाठ करते और तिलक लगाकर स्कूल पढ़ने जाते थे। जब वे 9वीं क्लास में आए तब उन्होंने ईश्वर की खोज करने के लिए आध्यात्मिक जीवन जीने का दृढ़ निश्चय कर लिया। इसके लिए वे सब कुछ त्यागने को तैयार थे। उन्होंने अपनी माँ को अपने निर्णय के बारे में बताया। 13 वर्ष की उम्र में महाराज जी ने मानव जीवन जीने के पीछे की सच्चाई जानने के लिए अपना घर छोड़ दिया। घर छोड़ने के बाद महाराज श्री को नैष्ठिक ब्रह्मचारी से दीक्षित किया गया था। उनका नाम बदलकर आनंद स्वरूप ब्रह्मचारी रखा गया। उसके बाद उन्होंने संन्यास स्वीकार कर दिया और महाकाव्य स्वीकार करने पर उनका नाम स्वामी आनंदाश्रम रखा गया। महाराज श्री के गुरु का नाम श्री हित गोविंद शरण जी महाराज हैं। महाराज श्री ने जब संन्यास में प्रवेश किया तब शुरुआत में उनकी तपोस्थली वाराणसी थी। वाराणसी में महाराज जी का नित्य प्रति का नियम था। गंगा जी में स्नान कर तुलसी घाट पर एक विशाल पीपल के वृक्ष के नीचे बैठकर आसन लगाकर गंगा जी और भगवान महादेव का ध्यान करते थे। भोजन पाने के लिए भिक्षा मांगते और कई दिनों तक उपवास करते और हमेशा भगवान की लीला में मग्न रहते। महाराज जी ने शारीरिक चेतना से ऊपर उठकर मोह माया को छोड़कर पूर्ण त्याग का जीवन व्यतीत किया। सन्यासी के रूप में उनका अधिकांश समय गंगा नदी के किनारे बीतता था, क्योंकि महाराज जी ने कभी भी आश्रम के पदानुकृत जीवन को स्वीकार नहीं किया। उन्होंने सब कुछ त्याग दिया था। ज्यादा समय गंगा नदी पर बिताने से उन्होंने गंगा नदी को अपनी दूसरी माँ के रूप में स्वीकार कर लिया था। वे खाना, भोजन और कपड़े की परवाह किए बिना वाराणसी और हरिद्वार की नदी के घाटों पर घूमते रहते थे। उनकी दिनचर्या कभी नहीं बदलती थी। फिर चाहे कितनी भी ठंड क्यों न हो, वो हमेशा गंगा नदी में 3 बार स्नान जरूर करते थे। उपवास लेने के लिए उन्होंने कई दिनों तक भोजन का त्याग भी कर दिया था। महाराज श्री के दया और ज्ञान पर प्रभु शिव का पूरा आशीर्वाद। एक दिन वे बनारस के एक पेड़ के नीचे ध्यान कर रहे थे, तभी वे श्री श्यामा श्याम की कृपा से वृंदावन की महिमा के प्रति आकर्षित हुए। बाद में उन्होंने एक रास लीला में भाग लिया। उन्होंने करीब 1 महीने तक रास लीला में भाग लिया। महाराज श्री की दिनचर्या सुबह के समय से श्री चैतन्य महाप्रभु की लीला और रात में श्री श्यामा श्याम की रास लीला को देखना था। 1 महीने के अंदर ही वे
लीला में इतने मग्न और आकर्षित हो गए कि उनके बिना अपने जीवन को जीने की कल्पना भी नहीं कर पा रहे थे। इस 1 महीने में उनका पूरा जीवन पूरी तरह से बदल गया था। महाराज श्री कुछ समय के बाद स्वामी जी की सलाह से और श्री नारायण दास भक्तमाली के शिष्य की मदद से मथुरा जाने के लिए तैयार हो गए और वो नहीं जानते थे कि वृंदावन हमेशा के लिए उनका हृदय चुरा लेगा। वृंदावन का रंग चढ़ाना चाहते हो तो यहाँ तो एक ही बात है, जय जय श्री राधे राधे। महाराज श्री की उम्र अभी लगभग 60 वर्ष है और वह अभी वृंदावन में ही रह रहे हैं और उनका पूरा ध्यान आध्यात्मिक गतिविधियां, भगवान श्री कृष्ण का ध्यान और निस्वार्थ सेवा से अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं। शायद आपको भी ये जानकारी होगी कि महाराज श्री की दोनों किडनियां विगत कई वर्षों से काम नहीं कर रही। इस बीमारी के कारण लोगों को कई शारीरिक कष्टों का सामना करना पड़ता है, लेकिन किडनी फेलियर हो जाने के कारण रोगी की हालत और भी खराब हो जाती है, जिसके कारण रोगी को डायलिसिस या किडनी का ट्रांसप्लांट करवाने की जरूरत पड़ती है। हजारों भक्त उन्हें किडनी देने के लिए भी तैयार है, लेकिन महाराज श्री का कहना है मुझे किसी की भी किडनी की आवश्यकता नहीं है, मैं पूरी तरह स्वस्थ हूँ। शरीर को जितने दिन चलना होता है और जैसे चलना होता है चलता है। मैं यह बर्दाश्त नहीं कर सकता कि किसी दूसरे के शरीर को कष्ट देकर उसके पेट को काट कर किडनी निकाली जाए और मेरे शरीर में लगाई जाए। मेरा जीवन इस समाज के कल्याण और सुख के लिए है। मैं अपने सुख के लिए किसी और को कष्ट नहीं दे सकता। इससे अच्छा है कि मैं मर जाऊं। महाराज श्री कहते हैं कि इस रोग के बहाने मुझे श्री जी का दुलार मिलता है। जिस इंसान की किडनी फेल हो क्या वह साधना कर सकता है? पर रोज भजन व सत्संग हो रहा है, श्री जी करवा रहे हैं, यही उनका सामर्थ्य है। मैं तो सामर्थ्यहीन हूँ। श्री जी का सामर्थ्य भी कैसा, आप मुझे ये देखकर नहीं कह सकते कि मैं किडनी फेलियर हूँ। मेरे पूरे शरीर में 24 घंटे दर्द रहता है, पर मैं कभी भी दर्द से घबराता नहीं। मेरे चेहरा कभी भी आपको उदास नहीं दिखाई देगा। मैं हमेशा मुस्कुराता रहता हूँ। इस रोग की स्थिति में भी मैं रोज 11 बजे सोता हूँ और सुबह 3 बजे उठ जाता हूँ। महाराज जी कहते हैं ऐसा हमें कभी नहीं सोचना चाहिए कि कल हमारा क्या होगा। जिस परम पिता ने हमारी आज की व्यवस्था की है वह हमारी कल की व्यवस्था भी करेगा। पर आपको आपका कर्म और धर्म और आपका कर्तव्य कभी नहीं छोड़ना है। आप जिस काम को कर रहे हो उसको पूरी निष्ठा और लगन से करो, तभी आपको सफलता मिल पाएगी।